हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी आपकी चल रही है, एग्ज़ाम्स ओवर होने वाले हैं और अच्छे से आपने पढ़ा होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कॉन्टिन्यूसली लगे रहते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी एडवर्ब। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब का इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि एडवर्ब को हम यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, एडवर्ब जो है वो किसके लिए आता है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिनोट करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब की डिफिनेशन बताई थी कि किसको किसको क्वालिफाई करता है। तो मोस्टली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब खुद को भी, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब को करता है इंटरजेक्शन को छोड़ के और आर्टिकल को छोड़ के। ठीक है, और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, यानी उनकी भी विशेषता बताता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो वैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो एडवर्ब के टाइप्स की, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल एडवर्ब्स, सेकेंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और थर्ड होता है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, यही 3 टाइप के ऐसे एडवर्ब हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। अभी इसी में आपके अदर टाइप्स आते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, ऐसे करके काफ़ी सारे एडवर्ब्स हैं। तो उसमें कुछ सिंपल के होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव और रिलेटिव होते हैं। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों सेम एडवर्ब होते हैं, बट इनका यूज डिफरेंट होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन आस्क कर रहे होते हैं, और रिलेटिव क्या करते हैं, जो 2 सेंटेंसेस को ऐड करने का वर्क करते हैं। तो जहाँ पर रिलेशन बताएंगे वो रिलेटिव है, जहाँ क्वेश्चन आस्क करेंगे वो इंट्रोगेटिव है। बाकी सबके सब क्या है, सिंपल है। तो ये एडवर्ब्स होते हैं। ओके, गॉट इट। अब इन्हीं तीनों टाइप में हमको पढ़ना है कि जो मेनली एडवर्ब्स के टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं। तो मेन टाइप में फर्स्ट होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या आता है, अब देखिए, ऐसे एडवर्ब्स जो टाइम को डिनोट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे टुडे, यस्टरडे, ये देखो क्या बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं। एट प्रेजेंट, ये क्या बता रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है ना, टाइम ही आ रहा है। लास्ट डे, जिसको यस्टरडे भी कह देते हैं, या लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। क्लियर? या फिर शॉर्टली, मतलब वेरी लिटिल पार्ट में, ये भी टाइम को बताता है। लेट है, लेटली है, ये भी किसको बताते हैं, टाइम को बताते हैं। या रिसेंटली है, मतलब हाल ही में, एटसेट्रा। तो ऐसे करके जो भी वर्ड्स टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम को बताते हैं, समय को बताते हैं, वो क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। गॉट इट। अब इसी में अगर हम इंट्रोगेटिव या रिलेटिव की बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, ये तो सिंपल हो गए। क्या है ये, सिंपल। अब इंट्रोगेटिव और रिलेटिव अगर इसी में बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम में, ठीक है, रिलेटिव, तो वो कौन कौन से होंगे। देखिए, टाइम और कहाँ कहाँ बताएंगे, टाइम बताते हैं व्हेन, कब। ये क्या बताता है, टाइम को डिनोट करता है ना कि कब, ठीक है। या हाउ लॉन्ग, मतलब कितना देर से, या व्हेंस, ठीक है, कब से। तो ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव हैं,
एडवर्ब ऑफ टाइम में। बाकी ये क्या है, ये सिंपल एडवर्ब्स हो गए और ये इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। किसके अंडरटेकिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंडरटेकिंग। गॉट इट, आई होप सो। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद में आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो प्लेस को बताएंगे, स्थान को बताएंगे किसी के, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस यानी जगह। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हम जगह की बात करते हैं, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स। ठीक है, ये देखिए क्या बता रहे हैं, प्लेस को बता रहे हैं। इंडोर मतलब घर के अंदर, मतलब अंदर, जैसे इंडोर गेम्स बोलते हैं, आउटडोर गेम्स बोलते हैं, तो इंडोर्स, आउटडोर्स हो गया। इन, आउट, अंदर, बाहर। ठीक है, दूर, पास, अवे। दूर, दूर और पास की बात हो गई ऐसे करके, या एनीवेयर, कहीं भी, नोवेयर, कहीं नहीं। ऐसे करके ये सिंपल एडवर्ब्स हैं किसके अंडरटेकिंग, एडवर्ब ऑफ प्लेस के। ओके, अब इसी में एडवर्ब ऑफ प्लेस में और क्या आएगा, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। तो कौन कौन से होंगे, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। छोटा छोटा लिख दिया, समझ आएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव शॉर्ट में। तो ये होता है वेयर या फिर फ्रॉम वेयर। ये होते हैं इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब किसके अंडरटेकिंग, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। ओके, क्लियर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डन, आगे देखते हैं। अगला देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट आता है, कौन सा पार्ट है, एडवर्ब ऑफ नंबर। कौन सा, एडवर्ब ऑफ नंबर। तो ये सिंपल में ही आते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये होता है आपका जैसे वंस, एक बार, ट्वाइस, थ्राइस, थ्राइस। इस तरीके से वर्ड्स होते हैं। ये होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, पहली बार, दोबारा, तिबारा, ऐसे करके ये एडवर्ब ऑफ नंबर्स होते हैं, सिंपल में आते हैं। ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, कितनी बार। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार की बात करते हैं, ये क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे सेल्डम, नेवर। सेल्डम क्या होता है, कभी कभार। ठीक है, कभी कभार होता है वो सेल्डम होता है। ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं होता है, और ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब तो आपको पता ही है कि हमेशा। देखो, कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं ना, हमेशा कोई चीज़ होती है, कोई कभी कभार होती है, कोई कभी नहीं होती है। क्लियर। अगला देखिए क्या है, या कोई ऐसी चीज़ हो, रेयरली हो, मुश्किल से, स्कार्सली। इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, स्कार्सली। ये दोनों भी क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब यही अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात कर लें, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव की बात करें, तो ये क्या है, ये इसमें आता है हाउ मैनी टाइम्स। ये क्या है, हाउ मैनी टाइम्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्लियर। अगला देखते हैं, 4 हो गए, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी,
एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ये 4 पार्ट आपके हो गए। अगला होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी और स्टेट, ठीक है, क्वांटिटी और स्टेट। अब देखिए क्वांटिटी कितना है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करेंगे तो कौन कौन से आएंगे, जैसे टू, मच, सफिशिएंट, वेरी, इनफ, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं ना। कंप्लीटली, ठीक है। और क्या हो सकता है, कंप्लीटली हो गया, एंड थिंक, और क्या हो सकता है कुछ, हाँ सफिशिएंट है, हाँ इसको सफिशिएंट को सफिशिएंटली भी लिख सकते हैं, सफिशिएंटली, ऐसे करके मतलब बहुत सारे होते हैं एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटी को बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। अगला देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात अगर हम करें तो क्या होगा, जस्ट थिंक कि क्वांटिटी और किस वर्ड से हम बता सकते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। तो जैसे हाउ मच, क्या होता है, जैसे हाउ मच, कितना, भाई हाउ मच क्या है, ये इंट्रोगेटिव या रिलेटिव हो सकता है, या हाउ फार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपका, इसको हम डिनोट करेंगे, ये इंट्रोगेटिव या रिलेटिव, ये होंगे किसमें, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और स्टेट में। क्लियर। अगला देखते हैं, ये अभी मैं सिर्फ आपको टाइप्स बता रहा हूं, ठीक है। अभी इनको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा सभी को कि किसका यूज कैसे होता है, कहां पर आप यूज करते हैं, अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं। अलग अलग हर एक एडवर्ब का मैं यूज़ बताऊंगा, जो भी आपकी क्लासेस के लिए, जो भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी को मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो मैं ओवरऑल बता रहा हूं आपको। देन है कितना नंबर हो गया, 5th हो गया, 6th नंबर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, मैनर और स्टेट। क्वालिटी या मैनर की बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे क्वालिटी में अच्छा या बुरा दोनों आता है, बैडली, ब्यूटीफुली, ठीक है। तो बैडली बुरी तरीके से, ब्यूटीफुली अच्छे से, दस, सो, इन दोनों का यूज भी हम इसी में करते हैं। सर्टेनली, फ्लुएंटली, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ये क्या है, ये भी इसी में आ गया। फास्ट, स्लो, ये सब के सब किस में आएंगे, एटसेट्रा। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, मैनर और स्टेट में आएंगे। किस में आएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, मैनर और स्टेट में आएंगे। अगर यही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाउ, या फिर इन व्हाट वे। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव की बात करेंगे अगर, तो ये दोनों के दोनों हाउ और इन व्हाट वे, इस तरीके से ये दो होते हैं, ठीक है। अब अगला लास्ट बचता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, यानी नेगेटिव या अफर्मेटिव में
कौन कौन से इस टाइप में हो सकते हैं, तो ये हो सकता है आपका एक यस, नो या नॉट। ये तीनों क्या हैं आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन है। तो ये आपके टाइप्स हैं किसके, एडवर्ब के। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, एडवर्ब ऑफ टाइप बताया, ठीक है, सॉरी टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताए हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे मान लो हम कहते हैं श्योरली, ठीक है, किसी चीज़ के लिए अगर हम श्योर हैं तो भी किस में आएगा, इसी में आएगा चीज़। अरे सॉरी, सर्टेनली यहाँ पे नहीं है, सर्टेनली जो होता है, सर्टेनली यहाँ, सर्टेन मतलब निश्चित, तो ये क्या है, श्योर है, वो कोई चीज़ अफर्मेशन में आएगी। ये है यहाँ पे केयरफुली, अच्छे तरीके से, केयरफुल तरीके से, ठीक है, सर्टेनली। तो ये होते हैं क्या है, यस हाँ, नो नहीं, नॉट नहीं, नेगेटिव हो गए दोनों, नेगेशन के आ गए। अफर्मेशन में यस, श्योरली, सर्टेनली, ये दोनों अफर्मेशन में आ गए। तो ऐसे करके ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं। आज मैंने सिर्फ आपको टाइप्स बताए हैं, अब इन्हीं टाइप्स को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ये क्लियर हो गया है कि इसमें क्या होता है। अब क्या करना है, आपको इनको पढ़ना है कि कौन कौन से एडवर्ब ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उनका यूज़ मैं एक एक करके आपको आगे पढ़ाऊंगा। एडवर्ब की क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, तो पेशेंस रखिए, 1 बाय 1 आप क्लासेस को देखते रहिए। थोड़ी छोटी छोटी सी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जिससे आप जितना टॉपिक एक क्लास में मिलता है उनको आप अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब समझ में आए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली, यू कैन मैसेज मी, यू कैन गिव फीडबैक और गिव अ सजेशन, ओके। So you can message me on directly Instagram or Facebook. The link has been given in the description of the video. Okay? और प्लेलिस्ट दी हुई है अदर क्लासेस की जो मेरे चैनल पे हैं, तो आप चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और साइड में आपको, ठीक है, इन स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, उसका लिंक दिया होता है, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें एडवर्ब की क्लासेस मिल जाएंगी और पिछली क्लास आपको मिल जाएगी, साथ में कार्ड लगा हुआ है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।